दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 1 जो उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का है वो पार्ट 1 दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। जो इसका बचा हुआ दोस्तों पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग जो हमारी पार्ट 2 है उत्तर प्रदेश बजट का वह हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों ऊर्जा व उद्योग के तहत जितनी भी राशियां आवंटित की गई हैं बजट हमारा 2023-24 उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 23-24 वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। जो हमारा ऊर्जा व उद्योग के तहत जितनी भी राशियां आवंटित की गई हैं उससे आगे के टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट इसके तहत क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। पहला हमारा जो पॉइंट है वह कह रहा है दोस्तों कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 47,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 47,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा विद्युत वितरण आदि संबंधित, क्या है दोस्तों, विद्युत वितरण आदि संबंधी रिवैम्प्ड पावर स्कीम के लिए दोस्तों 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत वितरण आदि संबंधी रिवैम्प्ड पावर स्कीम के लिए 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 47,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्युत वितरण आदि संबंधी रिवैम्प्ड पावर स्कीम के लिए दोस्तों 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। यहां देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। देखिए, विद्युत वितरण आदि संबंधी जो रिवैम्प्ड हमारी पावर स्कीम है इसके लिए दोस्तों आवंटित किया गया है 6500 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सोनभद्र स्थित अनपरा थर्मल प्लांट व ब के लिए, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो सोनभद्र में हमारा अनपरा थर्मल प्लांट स्थित है उसके व ब पार्ट के लिए 898 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, देखिए सोनभद्र स्थित अनपरा थर्मल प्लांट व ब के लिए 898 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे पारेषण तंत्र के लिए 1554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, क्या है, बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे पारेषण तंत्र के लिए 1554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोनों, और इसकी राशि पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, प्रदेश में जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 4500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 है इसके क्रियान्वयन के लिए दोस्तों 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति के लिए, ठीक है, यानी कि हमारी सोलर एनर्जी पॉलिसी के लिए 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, दोनों की राशि याद रखिएगा कि प्रदेश में जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए और प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, फिर से देखिए, प्रदेश में जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए और प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूटिलिटी स्कैन बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना हेतु 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या है, यूटिलिटी स्कैन बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना हेतु 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकास के लिए 15.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकास के लिए 15.75 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। एक बार और देखिए कि अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकास के लिए 15.75 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है बजट में भारी व मध्यम उद्योगों के लिए कुल 20,586 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बजट में भारी व मध्यम उद्योगों के लिए कुल 20,586 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए
कह रहा है कि नए शुरू किए जा रहे मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना और औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, क्या है कि नए शुरू किए जा रहे मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना और औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए, नए शुरू किए जा रहे मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना और औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए दोस्तों, पूछा गया है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए। ठीक है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 100 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। ठीक है, पीएम मित्र योजना के तहत कहाँ पे दोस्तों टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ हरदोई सीमा पर। ठीक है, लखनऊ हरदोई सीमा पर दोस्तों पीएम मित्र योजना के तहत हमारा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा और यह स्थापित किया जाएगा 100 एकड़ क्षेत्र में दोस्तों, और इसके लिए आवंटित राशि है, याद रखिएगा, 20 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए फिर से कि पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 100 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है निजी औद्योगिक पार्कों के विकास में सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास में सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कह रहा दोस्तों ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में दोस्तों यूनिटी मॉल खोला जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ओडीओपी क्या है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की है दोस्तों, वह है हमारी ओडीओपी। और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में यूनिटी मॉल खोला जाएगा और इसके लिए दोस्तों 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में दोस्तों यूनिटी मॉल खोला जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों राज्य को दवा उत्पादन का हब बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि राज्य को दवा उत्पादन का हब बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि नोएडा व ललितपुर में फार्मा पार्कों की स्थापना व विकास के लिए 25 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फार्मा पार्क हमारे बजट में स्थापित किए जाएंगे वह है दोस्तों, याद रखिए कि फार्मा पार्क हमारे स्थापित किए जाएंगे नोएडा व ललितपुर में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए नोएडा व ललितपुर में फार्मा पार्कों की स्थापना व विकास के लिए दोस्तों 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नोएडा व ललितपुर में फार्मा पार्कों की स्थापना व विकास के लिए 25 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि बात करें दोस्तों वस्त्र नीति 2022, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन के लिए तो याद रखिए दोस्तों 150 करोड़ रुपए हमारी वस्त्र नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, पावरलूम बुनकरों को रियायती बिजली देने के लिए 345 करोड़ रुपए। क्या है, पावरलूम बुनकरों को रियायती बिजली देने के लिए 345 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है,
क्या है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए दोस्तों 85.89 करोड़ रुपए। क्या है, स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 85.89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु याद रखिए 100 करोड़ रुपए। क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्या है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 741.98 करोड़ रुपए। क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 741.98 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 741.98 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी एमएसएमई नीति 2022 है उसके क्रियान्वयन के लिए आवंटित किए गए हैं 100 करोड़ रुपए। क्या है कि एमएसएमई नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है, माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए। क्या है दोस्तों कि संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा, यहां से फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां देखिए, बात करें यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु, तो याद रखिए दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। फिर देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 741.98 करोड़ रुपए। क्या है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 741.98 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए, एमएसएमई नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए। क्या है, एमएसएमई नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, फिर है माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए। क्या है, माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर देखिए, संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। चलिए, अब जो हमारा अगला मद है दोस्तों वह है हमारा सड़क परिवहन मेट्रो। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के तहत अब हमारा अगला मद है सड़क परिवहन मेट्रो। चलिए देखते हैं कितनी राशियां आवंटित की गई हैं इसमें। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें, पहला कह रहा है दोस्तों बजट में लोक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 31,717 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 31,717 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए तो 21,159.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159.62 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए, सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए दोस्तों तो 6209.50 करोड़ रुपए। क्या है, सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 6209.50 करोड़ रुपए। अगला देखिए दोस्तों, रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए। रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए। अगला देखिए, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए। क्या है, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए दोस्तों 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
अगला देखिए, चीनी मिल क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए। क्या है? चीनी मिल क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि राज्य सड़क निधि क्या है? राज्य सड़क निधि के मद में 3000 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। क्या है? राज्य सड़क निधि के मद में 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सड़क निधि के मद में 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 854 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्या है? उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए दोस्तों 854 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 854 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि इस वर्ष रोडवेज के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 854 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और कह रहा है कि इस वर्ष रोडवेज के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ कह रहा है कि इस वर्ष दोस्तों रोडवेज के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पूछा गया है परीक्षा में और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है यह प्रश्न। ठीक है। याद रखिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी को जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी को जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट में दोस्तों हमारे 23-24 उत्तर प्रदेश बजट में 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है दोस्तों कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट मुख्यालय को जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट में 85 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट मुख्यालय को जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट में 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला देखिए कि कानपुर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या है? कानपुर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है। अगला देखिए कि आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए। क्या है? आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो सेवा के सर्वे आदि कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए। ठीक है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो सेवा के सर्वे आदि कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला देखिए कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है। फिर से देखिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों कि वाराणसी व प्रयाग में रोपवे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या है? वाराणसी व प्रयाग में दोस्तों रोपवे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों जो सड़क व परिवहन मेट्रो का जो पार्ट था वह भी हम लोगों ने कवर कर लिया है अपने उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 हम लोग देख रहे थे, उसमें दोस्तों हम मत देखेंगे पर्यटन और संस्कृति के तहत कितनी राशियां आवंटित की गई हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, पर्यटन और संस्कृति के तहत हमारा पहला पॉइंट है कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 4.10 लाख विदेशी व 24.87 करोड़ देसी पर्यटक आए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी यह डाटा सीधे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 4.10 लाख विदेशी व 24.87 करोड़ देसी पर्यटक आए। ठीक है दोस्तों, तो इस डाटा को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट डाटा है कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 4.10 लाख विदेशी व 24.87 करोड़ देसी पर्यटक आए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट रखिए दोस्तों इसको। ठीक है। कभी कभी सीधे राशि पूछ ली जाती है, तो याद रखिए जो हमारी टूरिज्म पॉलिसी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की,
पर्यटन नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पर्यटन नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या है दोस्तों कि प्रयागराज के समेकित विकास के लिए दोस्तों 40 करोड़ रुपए तथा 24-25 के कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, प्रयागराज के समेकित विकास के लिए 40 करोड़ रुपए तथा 2024-25 के कुंभ के लिए दोस्तों 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, प्रयागराज के समेकित विकास के लिए 40 करोड़ रुपए तथा 24-25 के कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है दोस्तों, तो याद रखिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए दोस्तों 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 66.91 करोड़ रुपए तथा नाइट सफारी पार्क स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिए कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 66.91 करोड़ रुपए तथा नाइट सफारी पार्क स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। फिर देखिए, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 66.91 करोड़ रुपए तथा नाइट सफारी पार्क स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए कि सहारनपुर स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित विकास हेतु दोस्तों 50 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, कि सहारनपुर स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित विकास हेतु 50 करोड़ रुपए बौद्ध परिपथ, या राशियां दोस्तों सीधे पूछ ली जाएंगी, इसलिए सारी राशियां आप लोग जो आवंटित किए गई हैं ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि बौद्ध परिपथ के विकास हेतु दोस्तों 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बौद्ध परिपथ के विकास हेतु 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास के लिए भी दोस्तों 40 करोड़ रुपए और बौद्ध परिपथ के विकास के लिए भी 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी राशियों को आप लोग इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये राशियां डायरेक्ट एग्जाम में देके पूछ ली जाएंगी, जैसे कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण व नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु कितनी राशियां आवंटित की गई हैं। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह भी पूछे जा सकती है जैसे मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए कितनी राशियां आवंटित की गई हैं। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा 300 करोड़ रुपए हमारी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए आवंटित की गई है हमारी उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में, जो कि हमारी आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितनी भी ये डाटा दिए गए हैं सभी दोस्तों इनमें से डाटा दे के दोस्तों डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जितने भी डाटा दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, ये जितने भी डाटा दिए गए हैं इनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे देखेंगे आगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों सुख तीर्थ के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए। क्या है दोस्तों कि सुख तीर्थ के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए हमारी उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आवंटित किया गया है। ठीक है, सुख तीर्थ के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए। अगला है दोस्तों नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के लिए 2.50 करोड़ रुपए। क्या है दोस्तों कि नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के लिए 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के लिए 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कह रहा है दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों हमारे लखनऊ में, और जिसके लिए बजट में राशि आवंटित की गई है 2.50 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह भी इंपॉर्टेंट मार्क करें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखें कह रहा है कि नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा कि दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र, ठीक है, वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। और नैमिषारण्य जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, नैमिषारण्य में दोस्तों वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है और नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि अयोध्या व चित्रकूट की तरह प्रयागराज में भी भजन संध्या स्थल का प्रस्ताव है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कि अयोध्या व चित्रकूट की तरह प्रयागराज में भी भजन संध्या स्थल का प्रस्ताव है। चलिए दोस्तों, अब हम जो उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का लास्ट टॉपिक है विविध, उसकी तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का, वह है हमारा विविध यानी कि मिसलेनियस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखिए क्या दिया गया है। चलिए देखेंगे। पहला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि बुंदेलखंड व पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए क्रमशः 600 व 525 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों बुंदेलखंड व पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए क्रमशः 600 व 525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। ठीक है, इसको एक बार और देखें कि बुंदेलखंड व पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए क्रमशः 600 व 525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वाराणसी व आगरा में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 15-15 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है। तो याद रखिए वाराणसी व आगरा में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 15-15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, वाराणसी व आगरा में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 15-15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF के लिए 9.88 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कि नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 9.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 9.88 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 9.88 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों यूपी इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज लैब के लिए 5 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित हमारे किए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है कि यूपी इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज लैब के लिए दोस्तों 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए विधायक निधि, इसको इंपॉर्टेंट रखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि विधायक निधि की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि विधायक निधि की राशि दोस्तों अब 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। यह भी याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है दोस्तों, और इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट भवन बनाने के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। तो याद रखिए दोस्तों कि प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है और इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट भवन बनाने के लिए 850 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे की पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रदेश के 7 जिलों में दोस्तों पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है और इन जिलों में दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट भवन बनाने के लिए 850 करोड़ रुपए की राशि हमारे उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में आवंटित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण के लिए दोस्तों 42,494.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण के लिए 42,494.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण के लिए 42,494.88 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, नवसृजित जिलों में न्यायालयों के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। क्या है,
नवसृजित जिलों में न्यायालयों के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा जा सकता है, राशि डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि सामाजिक वानिकी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिए कि सामाजिक वानिकी योजना के लिए यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में। अगला देखिए कि वर्ष 2023 के वर्षा काल में 35 करोड़ रुपए पौधरोपण के लिए 775 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, क्या है कि वर्ष 2023 के वर्षा काल में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए 775 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2023 के वर्षा काल में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए 775 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, राशि डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो याद रखिए जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है इसके तहत संचालित कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया गया है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। जिससे संबंधित हमारी यह दोस्तों पार्ट बी है, यानी कि सेकेंड पार्ट है दोस्तों हमारा बजट का, और पार्ट 1 जो है दोस्तों वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने हमारा उत्तर प्रदेश बजट का टॉपिक ना कंप्लीट किया है दोस्तों, वह हमारी दोनों वीडियोस से जाके उत्तर प्रदेश बजट को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएँ लगी हुई हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।